everyone. You all are aware that we will discuss about classical dances of India और उसमें हम लोगों ने भारतनाट्यम के बारे में पढ़ लिया था डिटेल में और उसके प्रोमिनेंट जो भी फेमस डांसर्स थे उनको भी हम लोगों ने जो भी ट्रिक बना था उसको लगा करके निमोनिक लगा करके याद कर लिए थे। यहाँ पे हम कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड क्लासिकल डांस है। इसके बारे में हम पहले देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिस्कशन की मतलब इस डांस के बारे में। उसके बाद फिर हम प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो भी डांसर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हैं कुचिपुड़ी डांसर्स और ये आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड बातें आगे हम पढ़ेंगे। तो जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ से इमर्ज हुआ है, तो वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश है। वैसे ये कुचिपुड़ी कहाँ का था, हम लोगों ने याद किया था ना कि कुचिपुड़ी कच्ची रह गई थी पूड़ी, क्यों रह गई थी, क्योंकि आंधी आ गई थी। तो हम लोगों ने इसको आंध्र प्रदेश से याद किया था, क्योंकि आंधी आ गई थी तो पूड़ी कच्ची रह गई थी। ऐसे हम लोगों ने निमोनिक लगा करके इसको याद किया था। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इमर्ज कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड द नेम ऑफ द डांस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ विलेज कुचेलापुरम ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो कुचिपुड़ी डांस का नाम है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम है कुचेलापुरम। वहीं से कुचेलापुरम से कुचिपुड़ी का ओरिजिनेशन हुआ है, वहीं से इसको डिराइव किया गया है। ओके, दिस डांस फॉर्म इज़ नोन फॉर इट्स क्विक मूव्स, लिवली आई एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर। ये मेनली जो कुचिपुड़ी डांस है वो किसके लिए जाना जाता है, अपने बहुत ही ज़्यादा क्विक मूवमेंट के लिए जाना जाता है। लाइवली आई एक्सप्रेशन, इसमें बहुत ज़्यादा आँख के एक्सप्रेशंस किए जाते हैं, उसके लिए जाना जाता है। और हैंड से बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दिखाए जाते हैं बहुत तरीके के, उसके लिए जाना जाता है। तो ये डांस किन 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो पहला इसलिए जाना जाता है कि इसमें बहुत सारे क्विक मूव्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा डांस है जिसमें जो अपने क्विक मूवमेंट के लिए जाना जाता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको इस पे आप लोग फोकस करिएगा। तो ये अपने क्विक मूव्स के लिए जाना जाता है, आई एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है और हैंड के गेस्चर्स के लिए जाना जाता है। ओके, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लय ऑफ तांडव डांस फॉर्म एंड द लेस ऑफ स्लो मूवमेंट। लय का मतलब होता है तांडव, जो शंकर भगवान करते हैं ना तांडव, उससे रिलेटेड है। रिलेटेड क्या है, वही है तांडव, और लास्ट से मतलब जो स्लो मूवमेंट डांस होता है उसको बोलते हैं। दिस डांस, जो भी कुचिपुड़ी डांस करते हैं उन डांसर्स को क्या बोलते हैं, उन डांसर्स को बोलते हैं भागवतालू। ओके, भागवतालू। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द peculiar concept of the dance form is that the brass plate is moved in accordance with the Carnatic music। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे PYQ में। जब हम लोग पूरे सीरीज़, जब हम क्लासिकल डांसेस को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी PYQ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कुचिपुड़ी एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें कि ब्रास प्लेट का यूज किया जाता है, और उस ब्रास प्लेट पे उसको मूव करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके जो म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक वहाँ चलती है उसके अकॉर्डिंग उस ब्रास प्लेट को जो डांसर्स होते हैं वो मूव करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, इस पे ध्यान दीजिएगा। यही है ब्रास प्लेट, और इसी को मूव किया जाता है, और जैसे जैसे कर्नाटिक म्यूज़िक बजता है उसके अकॉर्डिंग इसको मूव किया जाता है। फिर जल चित्र नृत्यम, आर्टिस्ट मेक्स पिक्चर ऑन द सरफेस विथ हिज टोज। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जो डांसर्स होते हैं, वो अपने अंगूठे का यूज करके सरफेस पे, मतलब जिस पे वो डांस करते हैं प्लेन सरफेस पे, फ्लोर पे, वो एक इमेज क्रिएट करते हैं, पिक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, उसको जल चित्र नृत्य बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें कि जो डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अपने टो का यूज़ करके वहाँ पे सरफेस पे पिक्चर क्रिएट करते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये सारे दे दे कि सरफेस पे पिक्चर क्रिएट करते हैं और उसको बोलते क्या है, तो उसको जलचित्र नृत्य बोलते हैं, नृत्यम बोलते हैं।
In the 17th century, the present-day Kuchipudi style was developed by a Vaishnav poet named Siddhendra Yogi. Formerly, this dance form was primarily carried out by the male troupe. Okay. स्टार्टिंग में क्या होता था कि ये जो डांस था वो मेनली मेल ग्रुप ही करते थे, फीमेल नहीं करती थी. लेकिन 17th सेंचुरी द प्रेजेंट कुचिपुड़ी स्टाइल वॉज डेवलप्ड. 17th सेंचुरी में जो कुचिपुड़ी है वो एक वैष्णव पोएट जो थे सिद्धेंद्र योगी, उनके द्वारा ये ओरिजिनेट किया गया. और ये स्टार्टिंग में किसके द्वारा किया जाता था उस टाइम? मेल डोमिनेंट, मतलब मेल ही इसको करते थे, इस डांस को फीमेल नहीं करती थी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी. ओके. फिर है जो कुचिपुड़ी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है, उसमें क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं वो लाइट मेकअप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भड़कीले टाइप के मेकअप नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट मेकअप करते हैं. और वो लोग जो ऑर्नामेंट यूज करते हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, वो सारे लकड़ी के बने होते हैं. उस लकड़ी के बने ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोरुगू. ओके, बोरुगू बोलते हैं उसको. और कॉस्ट्यूम्स को क्या बोलते हैं? बगल बांधी बोलते हैं. तो ये दोनों का इन दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा. ये दोनों डायरेक्ट पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी जो है उसमें जो भी ऑर्नामेंट यूज किए जाते हैं लकड़ी के, उसको क्या बोलते हैं. या फिर कुचिपुड़ी डांस में जो मेल आर्टिस्ट हैं वो जो कॉस्ट्यूम यूज करते हैं उस कॉस्ट्यूम को क्या बोलते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट जो है वो है हमारा द यूजुअल इंस्ट्रूमेंट. जो भी प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस में यूज किए जाते हैं वो है मृदंगम, सिम्बल्स, वीणा, फ्लूट एंड द तंबूरा. ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कुचिपुड़ी डांस में यूज किया जाता है. ओके. द बैंड ऑफ अ कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस इंक्लूड्स अ सूत्रधार और नट्टूवरम द कंडक्टर ऑफ द होल डांस. मतलब जो भी कुचिपुड़ी डांस में एक बैंड होगा, मतलब ग्रुप होगा, कुछ इसमें डांसर्स होंगे, कुछ म्यूज़िक बजाने वाले होंगे, तो उन सारे जो परफॉर्मेंस के बैंड होते हैं, बैंड मतलब एक ग्रुप होता है जो परफॉर्मेंस करने वाले ग्रुप होते हैं, म्यूज़िक प्लेयर या फिर डांसर्स जो होते हैं उनको एक बैंड बोलते हैं. तो उनको इंक्लूड करके उस सारे जो भी परफॉर्मेंस के कंडक्टर होते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनको उसमें दो लोग इंक्लूडेड होते हैं. एक होता है सूत्रधार और दूसरे होते हैं नट्टूवर. ओके. वेम्पति चिन्ना सत्यम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इज़ अ वेल नोन डांसर्स एंड गुरु ऑफ कुचिपुड़ी डांस फॉर्म. ओके. And then Indrani Rahman and Yamini Krishnamurthy developed this art outside Andhra Pradesh and also in foreign. तो ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन पे आप ध्यान दीजिएगा. ओके. अब प्रोमिनेंट डांसेस के साइड हम मूव करते हैं और इसको हम निमोनिक लगा करके याद रखेंगे. ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम. और इसको डायरेक्ट याद करिए आप, क्योंकि ये वैसे सबको पता होना चाहिए. अगर वो थोड़ा भी अगर कुचिपुड़ी के बारे में जानता है तो प्रोमिनेंट नेम है 2-3. एक तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा एंड राधा रेड्डी, एंड देन इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति. इंद्रानी रहमान, ये सारे जो हैं वो सारे प्रोमिनेंट हैं. यामिनी कृष्णमूर्ति तो भारतनाट्यम में भी आती हैं और कुचिपुड़ी में भी आती हैं, बट वेम्पति चिन्ना सत्यम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. राधा एंड राजा रेड्डी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान दीजिएगा. और यामिनी कृष्णमूर्ति मेनली इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति इसीलिए जाने जाती हैं, दोनों लोग जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो एक टाइम के बाद सारे क्लासिकल डांस धीरे धीरे उसका वो वैल्यू उतनी रह नहीं गई थी. तो क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि इसको डेवलप किया था, इस आर्ट को केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं, फॉरेन तक इन्होंने इस डांस को पहुंचाया. इसने इसके ख्याति दिलाई. ओके. अब हम मूव कर जाते हैं कुचिपुड़ी की जो भी प्रोमिनेंट डांसर्स हैं और उनको निमोनिक से याद करते हैं. तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगी. ऑलरेडी हम लोगों ने भारतनाट्यम से इसको रिलेट कर लिया है कि कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा होती है भारत में. और यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों में है, भारतनाट्यम एंड आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम एंड आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी. ओके. तो आप इसको डायरेक्ट याद करिए, राजा एंड राधा रेड्डी.
जहाँ भी रेड्डी दिख जाएगा कुचिपुड़ी ही होगा। इसमें बहुत सारे रेड्डी हैं और अगर आप अदर डांसेस के बारे में भी पढ़ेंगे बट वहाँ पे आपको कोई भी रेड्डी नाम से नाम नहीं दिखेगा। अगर बाई चांस दिख भी जाता है ना तो उसमें मैं निमोनिक लगा करके उसको वहीं पे रिलेट कर दूँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा है वैसा जो रेड्डी से अदर देन कुचिपुड़ी से बिलोंग करे। ओके, तो रेड्डी जहाँ भी देखना कुचिपुड़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विजय प्रसाद। तो कुचिपुड़ी को हम लोग कैसे रिलेट किए थे, कच्ची रह गई थी पूड़ी, उससे रिलेट कर देंगे। या फिर आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी तो इसलिए हम लोग इसको आंध्र प्रदेश का आंधी इससे भी रिलेट कर लेंगे। तो इन दोनों में दोनों का निमोनिक लगा करके हम नेम को एक दूसरे से रिलेट करके याद करते चलेंगे। ओके, तो विजय प्रसाद, तो कहीं पे प्रसाद बढ़ रहा था तो प्रसाद में पूड़ी भी मिला। मैं बस निमोनिक लगा रही हूँ याद करने के लिए, प्लीज़ इसको आप किसी और चीज़ों से रिलेट करने की, एसोसिएट करने की कोशिश नहीं करिएगा। बस आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ और क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे लगते हैं ऑप्शंस कि ये भी हो सकता है। तो ये निमोनिक लगाने से हमें एक बेनिफिट हो जाता है कि हम वहाँ पे निमोनिक एक बार हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि इसका आंसर तो यही होगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए तो प्रसाद में जो पूड़ी मिल रही थी वो कच्ची थी। ओके, प्रसाद में जो पूड़ी मिल रही थी विजय प्रसाद वो कच्ची थी। ओके, नेक्स्ट है कौशल्या रेड्डी। जितने भी रेड्डी हैं एक भी मैं याद नहीं कराऊंगी, सारे रेड्डी कुचिपुड़ी से याद कर लो, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। सारे रेड्डी आँख बंद करके रेड्डी आएगा तो कुचिपुड़ी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह तुम कहीं भी देखोगे रेड्डी से रिलेट आएगा, वो कुचिपुड़ी से ही उनका एसोसिएशन होगा। नेक्स्ट है अतीशा प्रताप सिंह। इसको हम कैसे याद रखेंगे, एक ईशा देओल है ना कोई एक्ट्रेस, उससे रिलेट कर लेंगे कि ईशा देओल ने पूड़ी खाया। हेमा मालिनी जो भारतनाट्यम से रिलेटेड थी उनकी डॉटर, तो शायद आई एम नॉट श्योर, तो उन्होंने उनको पूड़ी दिया तो उन्होंने बोला कि माँ तुमने कैसी पूड़ी दी है, ये तो पूड़ी मुझे नीम की तरह लग रही है। तो ईशा ने क्या बोला कि पूड़ी नीम की तरह लग रही है। तो ये हो जाएगा अतीशा और ये हलीम खान। ओके, फिर है श्री लक्ष्मी गोवर्धनम। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, जो कृष्ण भगवान थे उस टाइम जब बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, बाढ़ आ गया था, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो उसको गोवर्धन से याद रखिए कि आंधी आई थी, बारिश, और जब बारिश होगी तो आंधी भी आएगी, तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था। इससे अभी हम और चीज़ों को रिलेट करेंगे। वैजयंती काशी को अभी रखते हैं। ये है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति और ये है राजा एंड राधा रेड्डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा फेमस डांसर्स हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट है वो है प्रतीक्षा काशी। प्रतीक्षा जब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था कृष्ण भगवान ने, हम लोगों ने आगे भी पढ़ा ना गोवर्धन के बारे में, गोवर्धन श्री लक्ष्मी गोवर्धन। तो जब उन्होंने गोवर्धन को उठाया तो क्या हुआ, उस टाइम एक काशी नाम की लड़की थी और वो बोलती है कि प्रतीक्षा करो, मतलब वेट करो। ओके, प्रतीक्षा करो, वेट करो, काशी बारिश बंद हो जाएगी। तो काशी यहाँ पे है वैजयंती काशी, या फिर नहीं, हाँ वैजयंती काशी है। तो एक वैजयंती माला भी थी ना, मैं तेरी वैजयंती माला तू मेरी मधुबाला, ऐसा कुछ, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे काशी, तो इस काशी को उस काशी से एसोसिएट कर लो कि प्रतीक्षा करो काशी, काशी लड़की को वो बोलती है कि प्रतीक्षा करो काशी, बारिश तुरंत ही बंद हो जाएगी, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। फिर है अछूता मानसा, ठीक है। फिर है शोभा नायडू, अरुणिमा कुमार। अरुणिमा को हम पहले याद रखते हैं, एक निर्मा डिटर्जेंट आता था ना जिसका नाम था निर्मा, तो आप बाहर रख दिए हो अपना डिटर्जेंट और आंधी आता है, डिटर्जेंट आपका उड़ जाता है। तो ये हो गया अरुणिमा राव। उमा रमा, उमा जनरली हम पार्वती, दुर्गा, ये सारी चीज़ों देवियों को रिलेट करते हैं।
तो इसको अभी रहने देते हैं। अब हम कहाँ लगाएंगे ट्रिक? ये भी रेड्डी हैं, इनको भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। फिर आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। ओके, सेकेंड निमोनिक जो हमारा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। उसमें आप क्या करते हो कि नारायण भगवान और नारायण भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी नारायण को आप जल अर्पण करते हो। इमेज क्रिएट करते जाओ, जो जो मैं बोल रही हूँ बस इमेज क्रिएट करते जाओ, एंड देन फिर नाम आसानी से याद हो जाएगा। तो आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण है तो नारायण की पूजा होगी, और नारायण के साथ लक्ष्मी जी हमेशा होंगी। तो सत्यनारायण में लक्ष्मी नारायण, और उनको आप जल अर्पण कर रहे हो। तो सत्यनारायण शर्मा, अपर्णा सतीशन, फिर क्या है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये 3 हो गए। और एक यहाँ पे देख लो कि जब कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए रहते हैं तो क्या कहती हैं कि इंद्र भगवान बेसिकली बारिश वगैरह के लिए जाने जाते हैं ना, तो उससे रिलेट कर लो कि उन्होंने ही बारिश करवाया था। तभी क्या किया था, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो उन्होंने बारिश कराया। तो इंद्र को ऐसे रिलेट कर लो। कहाँ गए इंद्र? हाँ, सुरेंद्र नाथ, क्योंकि इसको ऐसे एसोसिएट कर लो ना कि इंद्र ने बारिश करा दी, तो सब लोग सारे जो थे वो लोग कहे हे नाथ अब हम क्या करें। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। फिर गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद एक उसमें काशी नाम की लड़की थी, उसने क्या बोला, प्रतीक्षा करो भगवान है ना, बारिश ठीक हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट जो हमारा वो है अरुणिमा भी हो गया है, उमा रमा राव। उमा, जब सत्यनारायण की पूजा हो रही थी तो उमा पार्वती, इससे एसोसिएट कर लो कि नारायण आई थी, लक्ष्मी उमा रमा, लक्ष्मी पार्वती इनका ही नाम है, तो इसको ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये अछूता मानसा बचा और शोभा नायडू बची, और बाकी सारी हो गई हैं रेड्डी से, इनको एसोसिएट कर लो। ओके, अछूता मानसा, तुम्हें मानना चाहिए, बारिश बंद हो जाएगी। ओके, इंद्र भगवान बारिश करा देते हैं, तो सब क्या बोलते हैं, ये शोभा नहीं देता है आपको कि आपने बारिश करा दिया। ओके, आप मानो चाहे ना मानो, बट आपको शोभा नहीं देता है, ऐसे याद कर लो। ओके, हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति डायरेक्ट, राजा एंड राधा रेड्डी जो भी हैं, जितने भी रेड्डी हैं सारे किससे एसोसिएटेड हैं, जितने भी रेड्डी हैं सारे कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं। ओके, आप प्रसाद लेने गए थे, प्रसाद में पूड़ी कच्ची मिली आपको। अतीशा प्रताप, ईशा देओल से हम लोगों ने याद किया था कि उनकी माँ ने उन्हें कच्ची पूड़ी दे दी थी, और कच्ची पूड़ी दी थी, और पूड़ी कैसी थी, नीम जैसी थी। तो हलीम खां। वैजयंती काशी को हम लोगों ने कैसे याद किया था, ये गोवर्धन पर्वत के नीचे एक काशी नाम की लड़की थी, और वो बोलती है प्रतीक्षा करो काशी, तो प्रतीक्षा काशी और वैजयंती काशी, और मैंने ऐसे भी एसोसिएट कराया था कि मैं तेरी वैजयंती माला, एक गाना है, उससे रिलेट कर लो, 1-2 बार गा लो, याद हो जाएगा। फिर अतीशा प्रताप हो गया, इधर का सारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट पेज जो है वो है हमारा प्रतीक्षा काशी, ये भी हो गया है। अछूता मान सिंह, अछूता ऐसे एसोसिएट कर लो। हाँ, ऐसे में हम लोगों ने याद किया था ना इसको कि इंद्र भगवान ने बारिश कराई थी, तभी कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो आप क्या करते हो, सब लोग बोलते हैं कि हे नाथ इतनी भयानक बारिश हो गई, तो इसको हम लोगों ने ओके, हे नाथ इतनी भयानक बारिश हो गई, ऐसे हम लोगों ने याद किया था। तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि इंद्र भगवान ने ही बारिश कराया है, उनको ये शोभा नहीं देता है, वो माने चाहे ना माने। तो मानसा अन शोभा, उनको शोभा नहीं देता है, इंद्र भगवान को बारिश करा दिया, वो माने चाहे ना माने। फिर अरुणिमा, आंधी आया और आपका निर्मा डिटर्जेंट उड़ गया। उमा रमा राव, लक्ष्मी नारायण की को आप जल अर्पण कर रहे थे, किसमें, आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, तो सत्यनारायण अपर्णा अर्पण कर रहे थे। रेड्डी को हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं। और इंद्र भगवान ने, ये मेरे से गलती हो गई है, इसको और इसको, इन तीनों को मुझे ना एक जगह रखना चाहिए था, ये थोड़े अलग अलग हो गए, इसलिए निमोनिक लगाने में भी मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे ढूंढना पड़ा।
और जब जब दिखा तब मुझे निमोनिक याद आने लगा। फिर है अच्छा स्वप्न सुंदरी बचा गया है ना। लक्ष्मी नारायण शास्त्र हो गया है, अनरद्दी भी हो गया है। ऐसे याद कर लो ना कि आपने सपना देखा, आपने सपना ऐसा, ये सारी चीज़ें आप सपने में इमेज क्रिएट कर लो। कोई भी एक जो ये है ऐसे ही रिलेट कर लो कि जो वो थी ईशा को नीम जैसा पूड़ी लगा, वो लोग तो भाई एक्ट्रेस है, नीम जैसी पूड़ी थोड़ी खाएंगे, बट आपने सपने में ऐसा देखा। स्वप्न सुंदरी, सपने में सब सुंदर लगते हैं, ऐसे याद रख लो। सपने में सब सुंदर लगता है और आप सपने में ऐसे देख रहे हो कि मैं सपने में कच्ची पूड़ी खा रहा हूँ, तो स्वप्न सुंदरी ऐसे याद करके एक दो बार इसको रिविज़न करने पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे क्लासिकल डांसेस जो हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको डांसर्स के नेम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे एक दो तो आएंगे ही आएंगे। वो है नहीं कि कोई भी ऐसा करा दे कि इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, फिर उतने नाम याद करने पड़ेंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब केवल हम क्लासिकल डांसेस के नेम तो याद नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी होती हैं। तो क्या करेंगे हम कि जो भी हमें लगता है कि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, या फिर जो ऑलरेडी आ चुका है, मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कवर करती हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। और इससे ज़्यादा आने के चांसेस बहुत कम है, और एक दो तो रेयर हैं, तो वो सबके लिए नए होंगे, वो नए नेम ही आएंगे। और ये सारे हैं जो प्रोमिनेंट हैं, इससे बाहर आने नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके।